शोबिज़ इंडस्ट्री में सुना है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही सुना है। लड़कियों को बहुत इजीली हरास किया जाता है। ड्रामा मुझे ऑफर हुआ, जब मैं उनके ऑफिस जाके बैठी तो उन्होंने वही फ्लर्टी बातें स्टार्ट कर दी ना, और स्क्रिप्ट भी मुझे दिया। उन्होंने 2-4 घंटे अपने पास बिठा के पढ़ाया। स्पेंड द टाइम विद मी, आई विल गिव यू फलाना ड्रामा और कम टू मी। थ्रेट किया मुझे कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं देख लूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं वो वाली चीज़ नहीं थी जो मैं किसी के हाथ आ जाती। लड़कियों के से कैसे रिएक्ट करते हैं या क्या उनसे डिमांड करते हैं, अब आपको मैं सारी तो नहीं बता सकती। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्स रिपोर्टर। मैं हूं उमर याकूब और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड। आज हमारे साथ मौजूद है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 का टाइटल अपने नाम करने वाली अरीज चौधरी, जिनसे आज बातें होंगी अनसेंसर्ड। थैंक यू वेरी मच अरीज, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल, शोबिज़ इंडस्ट्री में सुना है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल आपने सही सुना है। आपके इस जर्नी में ये कितनी दफा हुआ, मतलब क्या खोया और क्या पाया? ओके, बड़ा अच्छा सवाल कर लिया आपने। मैं चाह रही थी कि मुझसे ये कोई सवाल पूछ ले। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है। ऑब्वियसली आपको बहुत हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं। आपको जब भी आप कहीं पे जाते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास आप जाओ तो वो आपसे अजीब अजीब से सवालात और अजीब अजीब सी बातें, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब आपको मैं सारी तो नहीं बता सकती। चलिए कुछ एक आधी शेयर कर दें। ओके, एक आधी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में थी तो एक ड्रामा मुझे ऑफ़र हुआ, और उनका मैं नाम नहीं बताऊंगी वो कौन थे। तो मैं उनके ऑफिस गई। अब मैं बिल्कुल न्यू थी, आई डेंट न्यू अबाउट एनीथिंग के मतलब आई डेंट नो कि ये क्या है क्या नहीं इनका होता है। तो मैं जब उनके ऑफिस पहुंची, उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने वो मतलब इतने कोई यंग एज नहीं थे, ही वॉज लाइक 50 और 55 के राउंड अबाउट। उन्होंने कहा आप आ जाएं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपने फादर की जगह रख कर आए सर जी। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने मेरे से ऑडिशन दिया। ऑडिशन मैंने अच्छा दिया और स्क्रिप्ट भी मुझे दिया। उन्होंने 2-4 घंटे अपने पास बिठा के पढ़ाया। मैं सोच रही थी कि मैं इसको घर जाके भी तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मुझे 4 घंटे अपने सामने बिठा के क्यों मुझसे वो स्क्रिप्ट तैयार करवाया। और मैं उनको कह रही हूँ कि आई एम गेटिंग लेट, तो मैं ये घर जाके अगर मुझे कोई क्वेश्चन होगा। एंड ही वॉज ट्राइंग टू कि आप क्वेश्चन जो पूछने आपने पूछे। मैंने कहा ओके फाइन। तो पढ़ते पढ़ते शॉर्ट करके बताऊंगी कि टाइम गुजरता गया, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिए। मेरी पिक्चर की आइज़ की जो पिक्चर्स होती थी मुझे भेज के कहते थे कि आपने कोई नशा किया हुआ है लगता है। आप कुछ करती हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सा नशा करती हूँ। आप ऑफिस हैं कल? तो मुझे कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ। तो मैं उनके ऑफिस गई। जब मैं उनके ऑफिस जाके बैठी तो उन्होंने वही फ्लर्टी बातें स्टार्ट कर दी ना। तो मैं चाह रही थी कि मैं इसलिए ऑफिस गई थी कि मैं उनको सबक सिखा के आऊँ। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने उनका स्क्रिप्ट उठा कर उनके पास टेबल पे रखा, और मैंने कहा सर ये मुझे लगता है आपकी आंखें इसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, आप खुद करें। तो मैं वहाँ से निकलने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि थ्रेट किया मुझे कि अगर आप नहीं करेंगी तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगी और मैं भी आपको देख लूँगी। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपको बड़ा कंट्रोल और बड़ा वो बच के चलना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत जितना मैंने काम किया है, जो भी मैंने किया वो अच्छे लोगों के साथ भी किया है। और आई गेस ये लड़कियों की मिस्टेक है कि वो ये चांस देती हैं तो अगला उनसे ये बात डिमांड करता है। अब ये बताएं कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 का टाइटल, लाहौर की लड़की चली और ये टाइटल विन कर लिया, हाँ। ताज पहन लिया, और इसके बाद मिस अर्थ का कंपटीशन भी, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर चुकी है। तो इस जर्नी के दौरान इस तरह के कितने वाकयात पेश हैं? नहीं, इस जर्नी के दौरान ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा। इसीलिए आई एम वेरी प्राउड। और मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ये चीज़, बल्कि लोगों को अब अवेयर हमें करना चाहिए उनको। मुझे बल्कि इस फील्ड में आने के बाद आई वॉज वेरी रिलैक्स एंड काम। मतलब बाहर के मुल्कों में देखें लोग किस तरह हैं, और हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं हो रही है ना। लाइक लड़कियों को बहुत ईजीली हरास किया जाता है उनको, और उनको बताने भी नहीं दिया जाता है। तो मैं तो ओपनली बता रही हूँ, और मुझे पता है इसके ऊपर भी बड़े कमेंट्स आने हैं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। अच्छा रीज, ये बताएं कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 की सिलेक्शन कैसे हुई? कि आपको अगर किसी भी इंटरनेशनल पैजेंट में हिस्सा लेना है तो आपको पहले अपनी कंट्री से विन करना होता है। और हमारी कंट्री को जो इसमें पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को रन करी वो टोरंटो में है,
आपको भी मैंने बताया है। तो आप जब इसे गूगल करेंगे उस पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आप उसको फिल करें। उस पर फिल करने के बाद आप उनको ईमेल भेज देते हैं, वो फिर उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन आई होती हैं। इट्स लाइक अबव देन 1000, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड से भी पाकिस्तानी लड़कियों ने अप्लाई किया होता है, पाकिस्तान से भी किया होता है। तो वो जितने कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं फिर वो उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद, अभी तो ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन के साथ ये होता है कि आपके फ़ोटोशूट्स हुए, आपकी वीडियो प्रोफाइल्स बनी, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके फिटनेस को देखा जाता है। ओवरऑल पूरी चीज़ों को देखने के बाद 2 मंथ पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें आपसे कीप ऑन आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़, फॉर फोटोशूट्स, फॉर वीडियोज़, फॉर आपकी सारा कुछ देख रहे होते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी हर चीज़ को नोट डाउन किया जा रहा था। और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो होता है वो फिर जजेस खुद ही उसमें से सिलेक्शन करते हैं और आप अनाउंस कर देते हैं। ओके अच्छा, अरीज चौधरी में ऐसी क्या खास बात थी कि वो ये टाइटल विन कर गई? ये टाइटल विन कर गई। अरीज चौधरी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आई गेस उसके अंदर जो करने वाली पावर है ना वो बहुत है, जिसकी वजह से आई गेस मैं सिलेक्ट हुई हूँ। क्योंकि अगर मुझे लगता है मुझे कुछ जहाँ पहुँचना होता है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स भी होने जिस पे लोग कहते हैं कि अब हार मान ली, मैं वहाँ पे भी हार नहीं मानती। मैं कहती हूँ मैंने करना है, हर हाल में करना है, लेकिन अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने आपकी जो प्रोफाइल पढ़ी तो उसके अंदर एक चीज़ बड़ी मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आई, आप ऑनर किलिंग पर काम कर रही हैं। ऑनर किलिंग, या क्या वजह है? क्योंकि मुझे लगता है हमारे मुल्क में ये इशू है बहुत ज़्यादा, और इसको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो नहीं कहेंगे, होता है नहीं होता वो तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ हमें अपनी मुल्क में ये अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए कि देखो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आई गेस ऐसी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू करनी चाहिए। मैंने एक अपना शॉर्ट फिल्म की थी जिसको चाइना से अवार्ड भी मिला था, अंधकार, और वो ऑनर किलिंग पे थी, और उसको इसीलिए उस जगह पे भी अवार्ड मिला, और वो स्टार्स प्ले और बहुत सारे ऐप्स पे मतलब वो है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए ना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, या सोसाइटी की हो। हु मोटिवेट्स यू? आपको एक सच बात बताऊं अब? बता दें, सच बता दें, हमारे प्रोग्राम में सच बता दें। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मुझे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने वाले थे, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करते थे। आई एम साइकोलॉजिस्ट, तो मैं उसे कॉप अप कर गई। अदरवाइज अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती या कोई और होता तो आई गेस वो शायद सुन के वो ही करना था जो उसको कहा जाना था। लेकिन मैं खुद अपने लिए एक बहुत अच्छी, खुद के लिए मैं मोटिवेशन हूँ, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती, मैं कभी भी नहीं। ना फ्रेंड्स, फैमिली ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट ज़रूर किया, लेकिन वो एक होता है ना कि एक कहते हैं कि डू इट, यू कैन डू इट, वो नहीं दिया था। अच्छा, दे सेड ओके फाइन, तुम कर रही हो तो हमें तुम पे यकीन है, यू आर डूइंग गुड, ओके फाइन गो। उन्होंने मुझे गो अहेड दिए थे, यू कैन गो, कि हमारी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म, कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन जब मैंने कर लिया, दे वर वेरी हैप्पी एंड दे आर प्राउड नाउ, दे नो। अच्छा, अब आप जिस फील्ड में आ चुकी हुई हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि बड़े ग्राउंड के अंदर जाके खेलें। ऑब्वियसली बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ से कभी ऑफर आए तो क्या करेंगी? वहाँ से ऑफर मैं सबसे पहले पाकिस्तान को ही देखूंगी, क्योंकि आई गेस पाकिस्तानी होने के नाते अभी हमें सबसे पहले पाकिस्तान को ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और हमारे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ही बहुत बड़ी है, तो आई गेस मुझे लगता है उसमें आपको ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, उधर से ही आपको बड़ा कुछ मिल जाना है। नाज़रीन, बड़ी स्मार्ट है ये लड़की, इतनी आसानी से काबू नहीं आ रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपको किस किस्म का लड़का पसंद है और किससे शादी करना चाहेंगी? लड़का मुझे कोई पसंद नहीं आया अभी तक, मैं चाहती हूँ कि मुझे पसंद आ जाए। मेरा मुंह बंद है। मैं वाकई चाहती हूँ कि मुझे पसंद आ जाए, और जिस दिन मुझे पसंद आएगा मैं ओपनली सबको बताने वाली। मेरे साथ ये होता था कि मुझे अगर कोई पसंद आता था लाइक इन यूनिवर्सिटी टाइम पे, तो वो मेरे माइंड के अकॉर्डिंगली वो कभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन आपको होता है ना कि आपको पहली नज़र में एक लड़का पसंद आया और आपने फ़ौरन कहा कि अच्छा अब मैं ज़रा इस पर फोकस रखती हूँ, तो फोकस रखने के बाद उसकी कुछ हरकतें ऐसी निकलती है, बंदा कहता है यार जाओ, रहने ही दो, इससे बेहतर है अकेले ही रह लो। इससे बेहतर अकेले। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार फील भी होता है। पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल्स हैं उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं कि वो इस फील्ड में आना चाहें, तो आप समझती हैं कि उनको ये इश्यूज़ हैं वो नहीं आ सकती? हाँ, ये है कि हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ नॉट ब्रॉड माइंडेड, और दे आर काइंड ऑफ दे हैव ऑलरेडी सेट अप बैरियर्स, जिसकी वजह से आपको
सोचना पड़ता है 1000 बार कि लड़की अगर आएगी तो शी कैन नॉट गेट मैरिड, अगर वो इस फील्ड में है तो शी कैन नॉट गेट मैरिड ईजीली। तो आई गेस ये सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से घर वाले रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मत जाओ। लेकिन अभी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया कि लोग अब मतलब गो अहेड दे रहे हैं अपने बच्चों को कि एजेंसीज जितनी खुल गई हैं फॉर टीवी ड्रामाज फॉर कमर्शियल्स, तो अभी लोग कर रहे हैं। पर फिर भी जो बेसिक इशू, जो मेन इशू हमारी इंडस्ट्री में आता है वो ये है कि यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जो कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो गर्ल्स को जो न्यू कमर्स होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, बिठा के स्क्रिप्ट अपनाते हैं। हाँ, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लड़कियां होती भी हैं। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं और जब आप अपने टैलेंट पे काम करते रहते हैं ना, इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन एक टाइम आता है जब आप किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। सो वुड यू लाइक टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल फोरम्स? एग्जैक्टली। और मिस अर्थ इज़ अ इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट जिसमें मैंने आई हैव रिप्रेजेंटेड माय ब्यूटीफुल पाकिस्तान कंट्री एंड वी वर competing with 84 countries। तो इट डजेंट मैटर इफ़ यू विन और लूज़, क्योंकि जीत तो यूएसए की हुई है, यूएसए जीत गया है। बट इट वॉज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई गॉट फ्रॉम देयर। इट वॉज़ रियली अ ब्यूटीफुल जर्नी जिसमें इतनी वीडियोज़ बनी हैं, इतना अच्छा टाइम है। और 84 कंट्रीज़ से जितनी भी कंट्रीज़ की लड़कियां जो रिप्रेजेंट करी थी, दे वर लाइक सिस्टर्स टू मी। और हम लोग काफ़ी एक ग्रुप में ऐड थे और बड़ा अच्छा था। लाइक आपका नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड्स हो रहे हैं, आप दूसरे के कल्चर को जान रहे हैं और इंटरनेशनली आपकी बॉन्डिंग हो जाती है और फिर पाकिस्तान का एक इमेज बनता है। मैं एक आपको एग्जैक्ट बात बताती हूँ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आप रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को अच्छे तरीके से, तो जो उनके माइंड में इमेजेस बने हुए हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। लाइक इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो आई विल रिप्रेजेंट इन अ वे दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इमेज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है। एज़ यू नो कि पाकिस्तान का इमेज लोग बाहर क्या देख रहे होता है, तो उसको भी सही करने के लिए आई गेस ये सबसे बेस्ट वे है कि आप ब्यूटी पैजेंट्स में हिस्सा लें। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मूवीज़ बनती हैं, अगर आपको काम करना पड़े ऐसे गाने में, वे गुजरावे what will you do? I will never do. I will never ever do that because that is not the tempo of our Pakistan. Pakistan is something very beautiful and we should show our culture in a much better way. क्योंकि ये गुजरा नहीं तो काम ख़राब किया। This is why we are not having a good image. तो मैं तो इसको नहीं करूँगी। मैं तो कहूँगी कि इसको हम बेटर वे में कर सकते हैं। गुजरावे को अच्छे टेम्पो में लाकर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। कैसे कर सकते हैं? कैसे? मतलब अब देखिए उसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर दें, वी कैन चेंज इट इन अ वे, और उसमें हम रिमिक्स चीज़ें डालकर एंड देन यू कैन रिप्रेजेंट इन अ कल्चरल वे। आपका जो कल्चरल शूटिंग्स हैं, चीज़ें, उसमें आप उसको रिप्रेजेंट करें, उसके डांस मूव्स और चेंज कर लें। आप किस सेक्टर में जाके किस सेक्शन को हिट करना चाहती हैं, वहाँ पर काम करना चाहती हैं? जैसे आप ऑनर किलिंग पे कह रही थी पाकिस्तान में काम होना चाहिए। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़रूर काम करना चाहूँगी क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। प्लस एनिमल राइट्स का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आई एम ऑलरेडी एनिमल राइट एक्टिविस्ट। JFK एनिमल रेस्क्यू जो शेल्टर है उसकी मैं एम्बेसडर हूँ। और इसके अलावा मेरा जो मिस अर्थ का कंपटीशन था उसमें भी जो आपका एक एम होता है ना, यू आर नॉट देयर जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेस, यू आर देयर बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी एंड ब्यूटी विद अ कॉज, कि आप अपने मुल्क और अपने अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं। सो आई वॉज देयर एंड माई एडवोकेसी वॉज टू एंड डिफॉरेस्टेशन, लाइक प्लांटिंग मोर ट्री सो वी कैन हैव अ बेटर एयर, क्लीनर एयर, जिसके लिए आगे ज़रूरत भी है। इमरान खान भी इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रा साथ दे रही हूँ। ओके, मतलब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो ग्रीनरी में साथ दे रही हूँ। वैसे नहीं नहीं, ग्रीनरी में सिर्फ। व्यूअर्स, PTI की ये सपोर्टर नहीं है। क्योंकि आई गेस मैं किसी की भी नहीं हूँ। वो इसकी रीज़न ये देखें, कंट्री को सपोर्ट, जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, आपको मैं ये बताऊँ कि पूरी जितनी कंट्रीज़ ने मिस अर्थ में कम्पीट किया है उनको कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है। एंड आई वाज हैविंग नो मीडिया सपोर्ट एंड आई वाज हैविंग नो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो मुझे इस चीज़ का गिला तो है ना, आई विल से दैट। What were you expecting? और अगर नहीं किया तो क्या ऐसे वेज थे जहाँ पर सपोर्ट किया जा सकता था? उनको शायद पता ही नहीं है। When you go and tell them, they say what is Miss Earth, what is Miss Pakistan, is it a wheat? तो they don't know what is Miss Pakistan world। तो अभी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं ये इंटरव्यू में ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप देखिए कि मिस वर्ल्ड कैसे बनते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट आप अपनी कंट्री से किसी को भी उठा के मिस वर्ल्ड में भेज देते हैं। नो,
पूरी कंट्री से एक प्रॉपर फाइट होती है, वहाँ से लड़कियाँ शॉर्ट लिस्टेड होती हैं, देन दे गो फॉर मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड से आपको कोई नहीं यहाँ से उठाएगा, आपको पहले मिस पाकिस्तान बनना है, देन यू कैन गो टू मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया ग्लोबल, मिस अर्थ। और फिर आप ये देखें कि ये इंटरनेशनली कितना बड़ा 3rd लार्जेस्ट ब्यूटी पैजेंट है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान को तो मेरा साथ देना चाहिए कि हमारी अकेली लड़की एक ब्यूटी पैजेंट में जा रही है, क्योंकि देखिए इसमें आपको ज़रूरत थी बजट की, आपको इसमें ज़रूरत थी वीडियोस बनाने की, आपको इसमें ज़रूरत थी डिज़ाइनर्स की, कपड़ों की, कैमरा की, वो सब कुछ मैंने खुद किया है अपने बलबूते पे, अपनी पॉकेट मनी से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये करना। तो मैंने जो वीडियो बनाई वो तो कहीं पे किसी का झंडा नज़र आता, कुछ नज़र आता, कैमरा अच्छा नहीं था, वी वर नॉट हैविंग, कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं थी, एडिटिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि बजट लगता है। और जब मेरे पास बजट नहीं था तो मेरे कम बजट में मुझे जो अच्छे छोटे मोटे एडिटर्स मिले, मैंने उनसे करा लिया। तो उसमें कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं थी, बहुत सारी और भी चीज़ें थी। लाइक इफ़ अगर मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, उसमें पीछे एक पेन लगी हुई थी, वो भी नज़र आ रही थी। तो आप ये सोचो, क्योंकि वो लूज़ था ना ड्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं, इनके मार्क्स होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी के मार्क्स होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, क्योंकि यू आर प्रेजेंटिंग योर कंट्री। व्यूवर्स, बड़ी खूबसूरत, अंदर से बड़ी अच्छी खातून, हमें तो आइडिया नहीं था कि ये इस फील्ड के लोग, इस फील्ड की लड़कियां इतनी अच्छी भी होती हैं, बड़ी बोल्ड, सीधी बातें करने वाली। मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब और हमारी मेहमान अरीज चौधरी को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।